नमस्ते बच्चों। तो आज हम ये जो व्याकरण है, हमारी वर्णमाला, इसका हमने फर्स्ट पार्ट ये वर्कशीट 2 पढ़ लिया है। ये वाला वर्कशीट 2 जो आपने कर लिया होगा। अभी इसका दूसरा पार्ट, उसी वर्णमाला का दूसरा पार्ट आगत ध्वनियाँ, अराइव्ड साउंड्स पढ़ेंगे। आगत ध्वनियाँ मतलब जो ध्वनि, जो साउंड किसी दूसरे लैंग्वेज से, दूसरी भाषाओं से आ गया है और हिंदी में चलने लगा है। जैसे ये एक ध्वनि है, आ के ऊपर एक ये ऐसे आधा गोला जैसा अर्धचंद्राकार बोला जाता है, इसको ऐसा लगाते हैं। ये किस लिए लगाते हैं? तो अंग्रेजी के जिन शब्दों में अ ध्वनि का प्रयोग होता है, उन्हें हिंदी में शुद्ध लिखने तथा उच्चारण, प्रोनंसिएशन के लिए ऐसे लिखा जाता है अ, यानी, और ये इसमें ऐसे लिखा जाता है। और किसी शब्द के साथ इसकी आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा के ऊपर ये अर्धचंद्राकार आधा चांद जैसा लगाया जाता है। जैसे इसको ऐसे हम पढ़ते हैं कॉपी, कॉपी, अ जैसा अ जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। कॉपी, कॉफ़ी, डॉक्टर, ऑफिस। तो इसके लिए अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए ऊपर जो है आधा चांद जैसा अर्धचंद्राकार आ की मात्रा के साथ लगाया जाता है। जैसे क में आ की मात्रा लगाया तो का हो गया, तो बहुत इसको कापी कहते हैं। कापी ना करके कॉपी होगा, कॉपी, थोड़ा अ जैसा होना पड़ेगा। तो आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है और इसे अर्धचंद्राकार कहते हैं। इसी मात्रा को आ के ऊपर लगाया जाता है, जैसे यहाँ लगाया गया आ की मात्रा के ऊपर। फिर एक आता है नुक्ता। ये नुक्ता जो है उर्दू के शब्दों के में लगाया जाता है, कभी कभी अंग्रेजी के शब्दों में। अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का सही शुद्ध उच्चारण करने के लिए ज और फ में नुक्ता लगाकर, ये नुक्ता कहाँ लगता है? ये नुक्ता नीचे लगता है। जैसे यहाँ ज के नीचे लगा तो ये था ज, और ये ज नहीं है, ये ज है, ज। वैसे ही ये है फ के नीचे ये नुक्ता लगाया तो अब ये फ नहीं हुआ, ये हो गया फ, और ये ज, ऐसे ये ज है, ये फ है, तो लिखा हुआ बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे इधर आप हमें। जैसे ये ज है, इस ज का प्रयोग कैसे होगा? सब्जी, सब्जी, ये सब्जी नहीं है, सब्जी। सज़ा, ज़मीन, जमीन नहीं, ज़मीन। ज़्यादा, प्रेजेंट। शाफ, लिफाफा, फौजी, फौजी। फीस, फेवर। तो ये अंग्रेजी के शब्दों में, जैसे फेवर, फीस, ये अंग्रेजी के शब्दों में भी लगता है, और ये उर्दू के शब्दों में भी, साफ, लिफाफा, फौजी, ऐसे। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें? अ, ज और फ आगत ध्वनियाँ हैं, दे आर अराइव्ड साउंड्स। ये अ को अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज और फ में नुक्ता लगा है, यह ज और फ में नीचे बिंदी के रूप में लगता है। ये वर्कशीट है, इसमें सही शब्दों में गोला लगाना, जैसे काफ़ी, ये कॉफ़ी, लेकिन ये होगा कॉफ़ी, कॉफ़ी, फी ये नुक्ता। वैसे इसमें फसल, साफ, जैसे यहाँ नुक्ता लगा है, ज़मीन। डॉक्टर, ये करेक्ट है। कॉलेज, ये ठीक नहीं होगा, ये कॉलेज भी ठीक नहीं है, ये है करेक्ट, कॉलेज, कॉलेज। फर्श, फर्श, फ्रश नहीं, ये फर्श भी नहीं। तो ये है, इसको आप करेंगे एक्सरसाइज। इसमें क्या है? इन शब्दों को बोल करके लिखना है, ज़ोर ज़ोर से बोलना है और 3-3 बार लिखना है। ज़रा, ज़िंदगी, ज़िला, फाइल, फिल्म, फोर्स, कॉल, मॉल, बॉल। ओके, थैंक यू।